हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीतु इंग्लिश क्लासेस। और आज हमारी चल रही है वर्ब की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, जैसे मोडाल्स के बारे में। अभी हमने प्राइमरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे हैं आज के मोडाल्स। मोडाल्स की क्लास हमारी शुरू होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मोडाल्स, कि मोडाल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर मोडाल्स का यूज़ होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि मोडाल्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। और आज हम 3 मोडाल के बारे में पढ़ेंगे, मे, माइट एंड मस्ट। अब मे का क्या मीनिंग होता है? मे मतलब होता है सकता है, सकता है। इन सब का मीनिंग ही सकता है होता है। वैसे तो मे का मीनिंग होता है सकता है, और माइट का मतलब होता है सकता था, सकता था। क्योंकि जो माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म है। और मस्ट मतलब होता है चाहिए, यानी कि स्ट्रोंग पॉसिबिलिटी होती है कि हमें ये पक्का चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि मे का मतलब होता है सकता है, माइट का मतलब होता है सकता था, और मस्ट का मतलब होता है चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इनके यूजेस की तरफ। तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1 है मे शोज पॉसिबिलिटी। जो मे वर्ड है वो क्या करता है? पॉसिबिलिटी को शो करता है। देखो मे में हमें पता चलता है कि मोर पॉसिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे किसी भी काम करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, मोर पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, यानी कि हमें यहाँ पर काम की संभावना प्रकट करता है। ये काम के बारे में बताता है कि शायद, और शायद जैसे कि शायद बारिश हो सकती है, शायद वह अपने घर जा सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। अभी हमने क्या देखा है? जो मे हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, तो माइट इसकी पास्ट फॉर्म है। माइट है मे की पास्ट फॉर्म। मे में मोर पॉसिबिलिटी होती है, मे की जो होती है वो मोर पॉसिबिलिटी होती है। और जो माइट है उसकी लेस पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम करने की थोड़ी कम है। तो हम इनको यहाँ पे कुछ सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि मे और माइट में क्या फ़र्क है। तो हम देख लेते हैं अपना एक पहला सेंटेंस हमारा, इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पे जो हमारे सामने सेंटेंस लिखा है, इसका मतलब है कि आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि बारिश हो सकती है। जो स्काई है वो बहुत क्लाउडी है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, द स्काई इज़ क्लाउडी। इसको हम यहाँ पे शुरू में ऐसे लिख सकते हैं, द स्काई इज़ क्लाउडी, द स्काई इज़ क्लाउडी, इट मे रेन टूडे। कि आसमान क्लाउडी है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, तो शायद बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ी मोर पॉसिबिलिटी है, बिकॉज स्काई क्लाउडी है। बिकॉज स्काई क्लाउडी है तो यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, द स्काई इज नॉट क्लाउडी बट इट माइट रेन टुडे। तो यहाँ पे लिखा है कि स्काई क्लाउडी नहीं है लेकिन बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे है कम पॉसिबिलिटी है, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्काई तो क्लाउडी नहीं है। तो शायद वेदर चेंज हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, शायद वेदर चेंज हो जाए, तो इसलिए बारिश हो सकती है यहाँ पर। तो ये मे और माइट में आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो मे होता है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, और जो माइट होता है वो लेस पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, ही मे अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे क्या है कि वह पार्टी अटेंड कर सकता है, शायद वह पार्टी अटेंड कर सकता है। तो ये हमने क्या देखा? ये हमारी प्रेजेंट है कि वो कर सकता है, प्रेजेंट फॉर्म है ये हमारी। और यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टी अटेंड कर सकता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से लिखें कि ही माइट हैव अटेंड द पार्टी
बट ही वॉज इल। तो यहाँ पे देखो ही माइट हैव अटेंड द पार्टी, कि वह पार्टी अटेंड कर सकता था लेकिन वह बीमार है। तो हमने क्या देखा, ये इसकी पास्ट फॉर्म हो गई। माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है। अगर हम इसको प्रेजेंट फॉर्म में लिखेंगे कि शायद वह पार्टी अटेंड कर सकता है, लेकिन अगर हम इसको पास्ट फॉर्म में चले जाएं तो पॉसिबिलिटी हमारी थोड़ी कम हो जाएगी कि वह पार्टी अटेंड कर सकता था बट वह बीमार है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा कब होगी और कम कब होगी। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। विलिंगनेस दिखाने के लिए कि मे एक्सप्रेस विलिंगनेस, कि मे क्या एक्सप्रेस करता है, विलिंगनेस यानी कि इच्छा, डिज़ायर। डिज़ायर को विलिंगनेस मतलब होता है डिज़ायर, कि मे एक्सप्रेस करता है डिज़ायर को किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में, यानी कि जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हमारी डिज़ायर को या इच्छाओं को व्यक्त करता है। जैसे हम इस सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आपकी लंबी उम्र हो या आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पे हमारी इच्छा है कि आप दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो। या फिर हम देख लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। तो मे गॉड ब्लेस यू यानी कि अपनी डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए, अपनी विश को व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे जब मे शो रिस्पेक्ट, यानी कि मे क्या शो करता है, रिस्पेक्ट शो करता है या फिर रिक्वेस्ट शो करता है। और इसका यूज़ हमेशा किस में होता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में होता है। जब मे रिस्पेक्ट या रिक्वेस्ट को शो करता है तो तब उसका यूज़ इंटेरोगेटिव में होता है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक फॉर्म में, यानी कि प्रश्नवाचक रूप में होता है, इसका प्रश्नवाचक फॉर्म में होता है। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मे आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पे देखो, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे आई बोरो योर पेन। क्या, यहाँ पे मे जो आएगा यहाँ पे क्या से शुरू होएगा, पे हमने शुरू किया है तो क्या से शुरू होएगा सेंटेंस, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकता हूँ, क्या आपका पेन मैं उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज़। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज़, क्या मैं नमक ले सकता हूँ, प्लीज़ यानी कृपया, यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है। तो मे का यूज़ जब भी हम रिस्पेक्ट के लिए या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं तो ये हमेशा ऑलवेज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में होता है ये। तो नेक्स्ट चल लेते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है मस्ट। अभी हम मस्ट की बात करेंगे। जो मस्ट होता है वो शो करता है ग्रेटर पॉसिबिलिटी को, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है। बिल्कुल बात हमारी जो है पक्की बात है बिल्कुल, कि वह पक्का ही ये काम को करेगा, वह पक्का ही वहाँ जाएगा। तो जब हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि उसको ये काम करना ही चाहिए, तो उस टाइम पे हम ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। जैसे आपने देखा कि मे में तो थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है और माइट में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, बट जो मस्ट है उसमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है। तो आइए देख लेते हैं कैसे। एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। शी मस्ट बी 80 नाउ। तो यहाँ पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि शी मस्ट बी 80 नाउ, कि अब उसको वो अब 80 साल की हो गई है, यानी कि यहाँ ग्रेटर पॉसिबिलिटी है कि वो 80 साल की ही है, 80 ईयर की ही है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी दिख रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस के साथ समझेंगे कि पॉसिबिलिटी मे, माइट और मस्ट में कैसी होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं, दो तीनों में फ़र्क देख लेते हैं। मे का देख लेते हैं यहाँ पे, मे, माइट और मस्ट। हम तीनों की पॉसिबिलिटी को एक बार देख लेते हैं कि कैसे होना चाहिए, तीनों में कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे एक हमने सेंटेंस लिखा कि मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, मैं जाऊंगा, मैं
जाऊंगा। तो हमने ये सेंटेंस लिखा है कि मैं जाऊंगा, तो इसको हम लिखेंगे आई विल गो। तो ये आपको पता है कि हमें कि जाऊंगा की बात हो रही है, आई विल गो। लेकिन अगर हम इसको लिखें कि मैं पक्का जाऊंगा, मैं पक्का जाऊंगा, कि मुझे पक्का जाना ही है, तो ये आ जाएगा कि आई मस्ट गो। कि जब हमें पक्का हो जाए, बिल्कुल ग्रेटर पॉसिबिलिटी हो जाए, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि आई मस्ट गो, मैं पक्का जाऊंगा। अगर हम बोले कि शायद मैं जाऊंगा, अगर हम बोले यहाँ पे शायद मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में शायद लग गया है कि शायद मैं जाऊंगा या शायद मैं जाऊं, तो यहाँ पे हम इसको मे या माइट का यूज़ करेंगे। तो हम इसमें मे का भी यूज़ कर सकते हैं और माइट का भी। तो यहाँ पे आ जाएगा आई मे, या फिर हम इसको माइट का भी यूज़ कर सकते हैं, आई मे या माइट गो, कि शायद मैं जाऊंगा या मैं जा सकता हूँ, ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आई मस्ट गो में क्या है कि पक्का ही जाऊंगा, बट आई मे गो या आई माइट गो में क्या हो जाएगा कि शायद मैं जाऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर पॉसिबिलिटी को हमने मस्ट में कैसे शो किया है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम मस्ट लगाएंगे तो वो काम हमारा पक्का हो जाएगा, उस काम को हमें पक्का करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पक्का वर्ड का यूज समझ लो कि मस्ट में पक्का हो जाता है काम, कोई भी काम अगर हम कर रहे हो। तो यहाँ पे ग्रेटर पॉसिबिलिटी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मस्ट इज यूज टू डिनोट कमांड, कंपल्सन एंड ऑर्डर। तो मस्ट का यूज़ किया जाता है कमांड के लिए, किसी को कमांड देना हो, या कोई कंपल्सरी यानी ज़रूरी काम करना हो, या ऑर्डर देना हो। तो ये इसको एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं कि मस्ट में हम कैसे कमांड, कंपल्सन और ऑर्डर को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। यू मस्ट डू, कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, आप ऑर्डर दिया गया है कि वही काम करो जैसा आपको बोला गया है, ये कमांड दी गई है यहाँ पे। तो एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल द गर्ल्स, सारी लड़कियों को फंक्शन अटेंड करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपलसरी है कि सभी लड़कियों को फंक्शन अटेंड करना है यहाँ पे, तो उनको अटेंड करना चाहिए बिकॉज कंपलसरी है। तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट, एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर, सोल्जर्स मस्ट ओबे orders without any questions। तो यहाँ पे देखो, जो सोल्जर्स हैं उनको ओबे करना चाहिए ऑर्डर्स का, बिना किसी क्वेश्चन करे, कि बिना किसी क्वेश्चन पूछे, बिना कोई क्वेश्चन करे जो सोल्जर्स हैं उन्हें ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ऑर्डर को ओबे करना चाहिए, यानी कि मानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मस्ट है उसका मतलब यहाँ पे आ रहा है चाहिए। चाहिए मतलब जब हमें कोई भी काम कमांड दी गई हो, मस्ट का मीनिंग यहाँ पे चाहिए होगा, यानी कि जब भी हमें कोई काम जरूरी करना है, ऑर्डर दिया गया हो, कंपल्सन हो, कंपल्सरी है कोई काम या कमांड दी गई हो, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर हमारा 6th, मस्ट ऑल्सो डिनोट मोरल ड्यूटी, यानी कि मस्ट डिनोट करता है मोरल ड्यूटी को एंड ऑब्लिगेशन को। ये ऑब्लिगेशन मतलब वही आ गया आपका कि ओब्लाइज होना, यानी कि आज्ञा मानना या फिर ड्यूटी पूरी करना। सेंटेंस के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोरल ड्यूटी बताई है, यानी कि आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब भी हमें मोरल ड्यूटी के बारे में बात की जाए या ऑब्लिगेशन के बारे में बात की जाए तो हमें मस्ट का यूज़ करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड
योर फ्रेंड्स इन नीड। तो यहाँ पे देखो, जब भी ज़रूरत हो तुम्हारे दोस्तों को तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो यू मस्ट हेल्प, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए अपने दोस्तों की इन नीड, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि मे, माइट और मस्ट में क्या डिफरेंस है। जो मे है वो हमें क्या बता रहा है, हमें कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। और मे का यूज़ हम कर सकते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। और जो माइट है वो मे की ही पास्ट फॉर्म होती है, जिसमें हम मे की जगह जिसको यूज़ कर सकते हैं पास्ट टेंस में। और जो मस्ट होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, मोरल ड्यूटी के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में, कोई कमांड हमें करनी हो या कोई कमांड हमें देनी हो, और या फिर हमें ग्रेटर पॉसिबिलिटी बताता है। अगर कोई काम हमें पक्का करना ही करना है तो भी हमें मस्ट का यूज़ करना चाहिए। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।